हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। और आज साथियों एएसओ का एग्ज़ाम था। आप में से मैक्सिमम लोग एग्ज़ाम में अपीयर भी हुए होंगे और अपने अपना अटेम्प्ट दे करके आया होगा। देखिए यहाँ पे जो 150 प्रश्न है ना, इसको पूरे तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रत्येक प्रश्न को। और आगामी जो ये आपका एईडीओ का एग्ज़ाम होगा उसमें ये काफ़ी बेनिफिशियल आपको रहने वाला है, क्योंकि यहीं से पैटर्न आपको समझ में आएगी। क्योंकि एईडीओ का एग्ज़ाम भी आपका बीपीएससी ले रही है और एएसओ का एग्ज़ाम भी बीपीएससी कंडक्ट की है। इवन आपका 71st में भी कुछ प्रश्न यहाँ से में भी पॉसिबिलिटी है कि बन सकते हैं। और CGL4 बीएसओ जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं बिहार के, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने साथियों में शेयर कीजिएगा। थोड़ा सा डिले हुआ क्योंकि सारी चीज़ों को ऑथेंटिक रूप से करना पड़ता है कि आपको मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है कि 100% आपको यहाँ पे सही उत्तर बताया जाए। तो चलिए बिना देरी के हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। और पहला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो लिखा है कि हड़प्पा लिपि मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि की सटीक प्रकृति थी जो उनके सांस्कृतिक संबंधों को इंगित करती थी। देखिए यह स्टेटमेंट गलत है। सेकंड नंबर क्या है कि सभ्यता भर में मानक बाट और मापों का उपयोग हड़प्पा संस्कृति की एकरूपता का प्रतिनिधित्व करती थी। बिल्कुल ये कथन सही है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन ज़्यादातर हाथ से बने थे क्योंकि वे कुम्हार के चाक से अनजान थे। देखिए चाक से अनजान नहीं थे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 1 और 3 गलत है, 2 केवल सही है। इसका मतलब यहाँ पे अब देखिएगा, यहाँ भी बहुत लोग गलती किए होंगे। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कितने सही है पूछा है आपसे, तो तीनों सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब चूंकि स्टेटमेंट 1 एंड 3 गलत है, आपका 2 केवल सही है, तो बहुत लोग मान होंगे केवल 2 सही है, यानी कि इसको समझ करके नहीं। यहाँ पूछा है कितने कथन सही है, कितने मतलब नंबर कितना सही है, तो केवल 1। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, बी नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी बहुत लोग मिस्टेक किए होंगे चूँकि ये माइनर मिस्टेक होता है। सेकेंड नंबर जो प्रश्न है, किस देश ने भारत को हथियारों और रक्षा संबंधी वस्तुओं के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है, तो ये राइट आंसर आपका तुर्की हो जाएगा। आप सभी को पता है कि तुर्की चूँकि पाकिस्तान की तरफ से मदद कर रहा था, जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, और उसके बाद से ही काफ़ी दोनों रिश्तों में तनाव आई और उसके बाद ये फैसला तुर्की ने लिया था। देखिए थर्ड नंबर प्रश्न, ये आपको घुमाने वाला प्रश्न था। यहाँ पे है कि यदि x + 1/x = 3 हो तो x⁴ प्लस 1/x⁴ क्या होगा। देखिए इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना क्या है कि सिंपली आपको x + 1/x का पहले स्क्वायर निकाल लेना है, तो आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको कीजिएगा सॉल्व, तो x हो जाएगा 1/x² प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा बराबर 9। अब इसको ऐसे कीजिएगा तो x² + 1/x² बराबर 7 हो जाएगा। अब आपको इसका 6 के पावर में ले जाना है, तो 6 के पावर में ले जाने से पहले आपको सिंपली इसमें x + 1/x से गुना कर देना है, और इतना से गुना कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना है 3, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 21 हो जाएगा। फिर इसको क्या कीजिएगा, अब यहाँ पे आपको x⁴ प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या कर दीजिएगा, फिर से स्क्वायर कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आपका फिर से आपका x⁴ प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद क्या कीजिएगा, फिर सिंपली आपको x + 1/x वाले मल्टीप्लाई से कर देना है, तो x⁴ आपका आ जाएगा। और मैं फाइनली यहाँ पे आंसर आपको बताता हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा ये, तो 843 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। आप सॉल्व कीजिएगा, यही आंसर आएगा आपका। थोड़ा सा ये प्रश्न था, लेवल का था ये प्रश्न, क्योंकि काफ़ी इसमें सॉल्व करना था आपको। फोर्थ नंबर प्रश्न है, GDP, CPI और IIP के लिए आधार वर्ष को संशोधित निम्न कर दिया गया है, तो 4 का राइट आंसर आपका हो जाएगा क्रमशः 2022-23, 2023-24 और 2022-23, तो राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर, 2024 में सुरक्षित AI विकास को बढ़ावा देने के लिए USA और UK सहित 25 से अधिक देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो ये आपका हो जाएगा वैश्विक AI रूपरेखा समझौता भी किया है, और बेलेचली घोषणा पत्र ये 2023 में हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा इसका, डी नहीं होगा, डी गलत हो जाएगा। वायुमंडल में हमेशा होता है, तो देखिए धूल के कण भी होते हैं, वायु भी होते हैं, ऑक्सीजन भी, ऑल हो जाएगा उपयुक्त सही, तो डी आंसर हो जाएगा राइट 6 का। 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद निम्नलिखित में कौन सा प्रथम सत्र को संबोधित करता है, तो ये सिंपली सबको ही बता सकता है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट,
देखिए 8 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे, एक वर्ग की भुजा 12 मीटर है, इसकी परिधि क्या है? तो परिधि का फॉर्मूला क्या आता है? 4 इंटू ए हो जाएगा, यानी कि 4 गुने 12, तो बढ़ जाओ 48 हो जाएगा आपका। राइट आंसर ए हो जाएगा 48 मीटर। 9 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से पदार्थों में से कौन सा लौह चुंबकीय है? तो ये इसका राइट आंसर आपका निकेल हो जाएगा। आंसर नंबर बी हो जाएगा। आप अपने सेट के अनुसार मिला लीजिएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्न में से किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? तो ये किया है आपका केन्या को। राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा तो 11 नंबर जो प्रश्न है, इसमें आपका क्या बताया है कि निर्देश पढ़ना है। जैसे इसमें कथन बताया है कि ए और बी हिंदी और इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख के फिर आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिख लिया है, जो स्टेटमेंट यहाँ पे बोला गया है इसको सिंबल के रूप में। अब 11 नंबर प्रश्न पूछा है कि निम्न में से हिंदी और ज्योग्राफी दोनों पढ़ाने वाले शिक्षकों का युग्म कौन सा है? तो हिंदी और ज्योग्राफी, तो देखिए बी यहाँ पे हिंदी पढ़ा रहे हैं और ज्योग्राफी भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा तो ई ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सी है, यहाँ पे इंग्लिश और ज्योग्राफी है, ठीक, और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश है। तो ज्योग्राफी और हिंदी देखना है हम लोग को, तो केवल बी इसमें स्टेटमेंट है। तो सी डी बी सी कहीं पे सिंगल बी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि राइट आंसर क्या होगा इसका? बी होगा केवल, लेकिन बी ऑप्शन में नहीं है तो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसके अलावा देखिएगा तो 12 नंबर प्रश्न है, पूछा है कि इन शिक्षकों में सबसे ज़्यादा विषय कौन पढ़ाता है? तो देखिए यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो सबसे ज़्यादा कौन बी है? तो बी है यहाँ पे, तो राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। बी सबसे ज़्यादा विषय पढ़ा रहे हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिएगा, किसे एक न्यायाधीश को एक से दूसरे उच्च न्यायाधीश में स्थानांतरित करने का शक्ति प्राप्त है? यानी एक न्यायाधीश को दूसरे न्यायाधीश में, तो देखिए ये शक्ति तो प्रदान है आपको राष्ट्रपति का, और ये किसके सिफारिश पर करते हैं? तो न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के सिफारिश पर करते हैं, लेकिन करते कौन है? तो राष्ट्रपति। तो आंसर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा कि राष्ट्रपति करते हैं इसको। और इसका अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 222 में इसकी चर्चा की गई है। 14 नंबर प्रश्न है आपका कि 75-78 में से, मतलब 7578 में से न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या 27, 35, 42 और 56 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए? देखिए सबसे पहले इसका एलसीएम आपको निकाल लेना है। एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम निकालने के बाद इसका जो घटाइएगा इसमें से, तब आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो घटाने के बाद देखिए जो यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा तो आपका शेषफल आ जाएगा 18। ये एलसीएम निकालिएगा और इससे डिवाइड कीजिएगा तो शेषफल आपका 18 आ जाएगा। 18 यानी शेष बच रहा है, यानी 18 इसमें से घटाना पड़ेगा आपको, तब आपका इससे पूर्णतः कट जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा 14 का। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो निम्न में से कौन समूह में नहीं आता है? देखिए चील है, गौरैया है, चमगादड़ है, कबूतर है। देखिए यहाँ पे जो चमगादड़ है ना, ये आपका स्तनधारी है और बाकी सब स्तनधारी नहीं है, तो सी ऑप्शन इसमें डिफरेंस है। पोलराइट, सेलोनियम और ब्रूनाइट निम्नलिखित में से किस खनिज के अयस्क हैं? तो ये आपके 16 का क्या हो जाएगा आंसर? तो मैग्नीज हो जाएगा इसका। 16 का राइट आंसर मैग्नीज, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर है कि निम्नलिखित में अज्ञात का मान ज्ञात करें। अब देखिए कि यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है इस प्रश्न में। अगर आप 5 को 4 से गुना करते हैं तो कितना आता है? 20, और 2 में 10 से गुना करते हैं तो कितना आता है? 20। यहाँ पे 16 में 3 से गुना करते हैं तो 48, और यहाँ पे 6 में 8 से गुना करते हैं तो 48। तो इस प्रकार आपका 39 में 7 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 7 9 63 हो जाएगा, 3 और 6 हो जाएगा इधर, तो 17 के 21 और 6 27, 273। अब 13 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 13 दूना 26 और 13 13 यानी 21। तो यहाँ पे 21 होगा आपका, राइट आंसर सी हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़िए। एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% चश्मा पहनते हैं, और चश्मा पहनने वालों में 2/7 लड़के हैं, तो कितनी लड़कियां चश्मा पहनती हैं? यानी देखिए 25% छात्र चश्मा पहनते हैं, इसका मतलब आपका हो गया 1400 का 25% निकालिएगा तो 2500 का 100 हो जाएगा, और 25 का 25 और 10 35, 350 हो जाएगा। यानी 350 बच्चे, लड़के लड़कियां मिला के चश्मा पहनते हैं। अब इसमें से 2/3 लड़के पहनते हैं, यानी 350 का 2/3 निकालिएगा, 27,
तो ये 7×5 = 35 हो जाएगा, यानी 100 बच्चे जो लड़के हैं वो चश्मा पहनते हैं, तो बाकी के 350 में 100 घटाइएगा तो 250 लड़की आपकी चश्मदीज है, ठीक है, तो चश्मा पहनती हैं। और 19 नंबर देखिएगा, तो मानव विकास रिपोर्ट 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य नहीं है। देखिए, मानव विकास रिपोर्ट 2025 का विषय ग्रिड लॉक को तोड़ना, ध्रुवीकृत दुनिया में सहयोग की पुनर्कल्पना। देखिए, ये नहीं है 2025 का। ये अगर बात करें हम लोग तो 2025 का है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। 2025 का विषय क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI का युग। तो ये तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा एक मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134 है। 134 नहीं, 130 है, यानी दोनों कथन गलत है। और पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि दोनों सत्य नहीं है, तो A और B दोनों। क्योंकि ये देखिए, इसमें भी बहुत सारे लोग गलती कर सकते हैं। ये पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो A और B दोनों सही नहीं है। और अगर आप मार देंगे यहाँ पे ना तो A और ना ही B, इसका मतलब है कि दोनों सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। ऑप्शन में भी बहुत सारे मिस्टेक हो सकते हैं आपसे, तो ये आने वाले एग्जाम में आपको ध्यान रखनी होगी। 20 नंबर प्रश्न है आपका, यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लंबाई बढ़ाई जाती है तो क्या होगा? तो 20 का अगर बात करें तो जो आपका सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति है वो कम हो जाएगी, लेकिन जो दूरबीन की शक्ति है वो बढ़ जाएगी। तो राइट आंसर आपका C हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन भिन्न है? देखिए, ये प्रश्न मुझे अभी तो नहीं क्लियर हो पाया। आप लोग अगर लगता है इसमें क्या आंसर होगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको छोड़ के स्किप करके चलता हूँ। 22 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम ने 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी को एक सामान्य प्रणाली में लाया? देखिए, अब इसमें भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि शुरुआत तो हुई थी 1777 रेगुलेटिंग एक्ट से, लेकिन माना जाता है कि 1861 में हुआ था। अब बहुत से लोग इसको 1858 बता सकते हैं, तो थोड़ा सा ये भी विवाद वाला प्रश्न है, लेकिन हमें जो लगता है कि राइट आंसर 1861 होगा। आपका जो इसमें आंसर पता है वो कमेंट करके बताइएगा इसका, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो बिना पंखुड़ियों वाले फूलों का परागण होता है, तो ये हवा के द्वारा होता है। राइट आंसर A हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़िएगा, तो जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए निम्नलिखित में से किस देश को आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया गया था? तो इंडोनेशिया किया गया था। अक्षरों का कौन सा समूह दी गई श्रृंखला को रिक्त स्थान पूरता है? तो देखिए, इसमें ये लगेगा, राइट आंसर B हो जाएगा। इसको फिल कीजिए, आपको एक पैटर्न दिख जाएगा। अब 26 नंबर प्रश्न है, ये भी काफ़ी ट्विस्ट वाला है। 4 यहाँ पे त्रिभुज बना दिया है, इसका 300 मीनिंग दिया है, तो 3 त्रिभुज का कितना मीनिंग होगा? मतलब यहाँ पे 4 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 75 आएगा। अब ये 3 है, तो इससे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 3 × 7 = 21 और 1 × 22 225। तो राइट आंसर D हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट WTO द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है? विश्व व्यापार रिपोर्ट ये जारी किया जाता है, वैश्विक रुझान रिपोर्ट ये जारी नहीं किया जाता है, ये जारी किया जाता है और ये जारी किया जाता है, यानी कि B नंबर जारी नहीं किया जाता है। B नंबर किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो UNHRC यानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के द्वारा वैश्विक रुझान रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो यही राइट आंसर आपका B हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़िएगा, 28 नंबर प्रश्न है। अगेन यहाँ पूछा है कि ग्रिड सारणी को पूरा करने के लिए लुप्त संख्या को बताइए। तो देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे ना तो 50-25 हो जाएगा, 5×6 = 30 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पे एक बढ़ा करके गुना हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे एक बार स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पे एक बार बढ़ा करके गुना हो रहा है। तो यहाँ भी एक बार स्क्वायर कीजिएगा तो 36 हो जाएगा, यहाँ पे 6×5 = 30 हो जाएगा और यहाँ पे 36। तो देखिए, ऑप्शन के अनुसार तो 36 होना चाहिए 28 का, तो D हो जाएगा इसका। 29 नंबर देखिएगा, तो 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 35 और 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितने प्रतिशत है? तो मान के चलिए कि जो संख्या माना गया वो 100 है, तो अब पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 135 हो जाएगी। दूसरी कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी। तो 135 150 की कितनी है? तो 100 से गुना कर दीजिए, इसमें 0 से 0 चला गया, 5 × 3 = 15 हो गया, 5 × 2 = 10 हो गया और ये 3 × 4 = 12 हो गया, 3 × 5 = 15 हो गया, 45 × 2 = 90। तो कितना हो जाएगा? राइट आंसर C हो जाएगा, 90%। बढ़ती आवृत्ति के संदर्भ में विद्युत चुम्बकीय वर्ण का सही क्रम क्या होगा? तो देखिए, वेवलेंथ के बिल्कुल डिफरेंट होता है, आवृत्ति जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C, इंफ्रारेड, विजिबल, रेडियो, अल्ट्रावायलेट, गामा। 31 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नारियल का खाद्य भाग कौन सा है? तो ये भ्रूण पोषण है, तो भ्रूण पोष है
राइट आंसर डी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, कोपेन जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार बिहार मुख्यतः किस प्रकार के जलवायु में आता है? तो CWG में आता है। ये देखिए, ये याद रखिएगा, बार बार रिपीट होता है ये प्रश्न 32 नंबर प्रश्न को। ब्रायोफाइट्स को वनस्पति जगत के उभयचर क्यों कहा जाता है? इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, चूँकि इनका जलीय जीवन चक्र जो है जलीय और स्थलीय दोनों है, इसलिए इनको ये कहा जाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न अगेन यहाँ पे है कि A क्रॉस B का मतलब A B के दक्षिण में है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब P परसेंटेज Q है, तो P परसेंटेज Q का मतलब क्या हो गया कि P B के पूरब में है। तो मान के चलिए कि P यहाँ पे हो गया, P यहाँ पे हो गया, अब B के पूरब में है, तो B यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। अब ये है प्लस R है, तो प्लस का मतलब क्या है कि A B के उत्तर में है, यानी कि Q R के उत्तर में है। तो चूँकि ये डायरेक्शन मान लीजिए आप, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो क्या है कि Q R के उत्तर में है। थोड़ा सा मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट बन गया, बोल रहा है कि P परसेंटेज Q, यानी कि P Q के पूरब में है, तो P यहाँ पे हो गया और Q यहाँ पे इसके वेस्ट में हो गया, यानी पूरब में हो गया ये ईस्ट में। और R क्या है, तो R Q के Q जो है R के उत्तर में है, तो उत्तर डायरेक्शन ये हो गया। ये आपको डायरेक्शन बताता हूँ, कभी भी ऐसे बनता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इसके बाद R-S है, यानी कि R जो है वो S के पश्चिम में है। तो अब पूछ रहा है कि Q के सापेक्ष S किस दिशा में, तो डायरेक्शन इसका ये होगा, यानी कि साउथ और ईस्ट। तो इसका हो जाएगा दक्षिण और पूरब, दक्षिण पूरब किस में है, डी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो भारत ने संभाली है। केंद्रीय बजट 2025 में दालों में आत्मनिर्भरता के बारे में प्रमुख घोषणा क्या है? तो देखिए, इसमें जो पहला ऑप्शन है आपका कि तुअर उड़द और मसूर पर केंद्रित 6 वर्षीय मिशन का शुभारंभ किया गया, ये सही ऑप्शन है। और ये है कि तुअर उड़द और मूंग पर केंद्रीकृत 5 वर्षीय मिशन, ये गलत है। प्रत्येक राज्य में दाल, ये भी गलत है। केवल आपका ए सही है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। सवाल के लिए गलत कथन खोजे, तो देखिए गलत कथन खोजना है। कोलरेला का उपयोग अंतरिक्ष में भोजन के लिए किया जाता है, बिल्कुल। एलिगेंस शैवाल द्वारा निर्मित होता है, ये भी सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। केवल ये मैनीटोल लाल शैवाल का एक खाद्य भंडार है, तो ये गलत है आपका। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, गलत ही हम लोग को चुनना था। 38 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे पैटर्न को हम लोग को बनाना है। तो 38 नंबर का प्रश्न की बात करें हम लोग, तो इसमें देखिएगा ये पैटर्न हो जाएगा। इसको अगर फिल कीजिएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर यहाँ पे ई करते हैं और यहाँ पे 8 कर देते हैं, इसके बाद यहाँ पे 7 कर दीजिएगा, यहाँ पे डी कर दीजिएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब इसको देखिए, तो थोड़ा सा पैटर्न को देखते हैं। देखिए सॉरी, ये ए ऑप्शन नहीं होगा, ये फिट बैठ रहा है, ये अभी हमने चेक किया तो नहीं बैठ रहा है। अब देखिए ये बैठ जाएगा 2, यानी बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, एफ 6 हो गया, जी 7 हो गया, डी 4 नंबर पे हो गया, एफ 5 यहाँ पे आपका ई है, हाँ ई 5 नंबर पे हो गया आपका, और एच 8 नंबर पे हो गया, आई 9 नंबर पे हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए नहीं होगा, ए को गलत कर दीजिए, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद है देखिए 39 नंबर प्रश्न, कौन से प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय चिकित्सक आयुर्वेद के प्रमुख संस्थापकों में से एक माने जाते हैं और जिन्हें संहिता की रचना की है? देखिए संहिता की रचना तो चरक संहिता इन्होंने किया था और सुश्रुत संहिता इन्होंने भी किया था, लेकिन अगर आयुर्वेद की बात किया जाए तो आयुर्वेद की यहाँ पर राइट आंसर चरक हो जाएगा, ए हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए x का मान ज्ञात करना, ये एक तरीके से अगर हम लोग 2 का क्यूब करते हैं +1 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 + 1 9। यहाँ पे 3 का स्क्वायर +1 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 × 9 = 27, 1 28। यहाँ पे हम लोग अगर 4 का क्यूब करते हैं +1 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 × 16, 16 × 64, 1 65। इसी प्रकार से 5 का अगर यहाँ पे हम लोग स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे सॉरी, तो 50 25 25 25 125 और +1 तो कितना हो जाएगा, 126।
आगे का पैटर्न यहाँ पे 6 का करके आप चेक कर सकते हैं, हो जाएगा, और यहाँ पे 7 का हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर 126 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 41 नंबर देखिएगा, तो क्लोरामीन टी एक है। तो 41 नंबर की बात करें अगर हम लोग प्रश्न की, क्लोरामीन टी क्या है, तो क्लोरामीन टी आपका ये प्रतिक्षेपक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर डी होगा इसका। ग्लास को सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया गया है, तो एक मिश्र धातु के रूप में निम्न में से कौन सा समूह नहीं आता है। देखिए हाथी है, बाघ है, तेंदुआ है, शेर है। देखिए बाघ, तेंदुआ, शेर ये एक कैट फैमिली से आते हैं, ठीक है, ये कैट फैमिली में हाथी नहीं आती है। तो राइट आंसर आपका क्या है, ए, हाथी डिफरेंट है। ये तीनों कैट फैमिली से है। बिग कैट आपने देखा भी होगा, भारत ने पहल किया था बिग कैट के लिए, उसमें 6-7 जानवर आते हैं जिनको बिग कैट के तहत शामिल किया गया है। 44 नंबर जो प्रश्न है, कथन सभी गुलाब फूल है। मान के चलिए सभी गुलाब फूल है, तो रोज यहाँ पर हो गया, सभी रोज क्या है, तो फूल है, यानी कि फूल के अंदर आ जाएगा ये। कुछ फूल लाल है, तो मान के चलिए यहाँ पे कुछ फूल रेड हो गया, यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये रेड हो गया। अब जो इसी के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है कि सभी लाल फूल गुलाब हैं। देखिए इस कथन से कहीं प्रतीत नहीं होता है कि जो गुलाब है वो लाल होगा, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। सभी फूल गुलाब हैं, देखिए सभी फूल गुलाब कहाँ से है, गुलाब तो इसी के अंदर है, बाकी ये भी तो फूल ही है, तो कुछ और भी फूल हो सकते हैं, तो ये भी गलत है। कुछ गुलाब लाल है, देखिए लाल यहीं तक सीमित है, अब ये कहीं भी पता नहीं है कि इसमें लाल है कि नहीं है, तो जो कथन निश्चित नहीं है वो गलत होता है। तो कुछ गुलाब लाल है, ये भी गलत होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं होगा आपका, तो डी आंसर हो जाएगा 44 नंबर का। और 45 नंबर प्रश्न देखिएगा, 2001-2011 की अवधि के दौरान बिहार राज्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। 45 नंबर प्रश्न हम लोग बात करेंगे। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशत दर घटी, लेकिन भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी बढ़ी, गलत कथन है। जनसंख्या वृद्धि की दर, प्रतिशत दर और भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी दोनों बढ़ी है, ये सही है, दोनों बढ़ा है। बाकी के सारे कथन गलत हैं, तो केवल आपका बी सही है यहाँ पे, ठीक है, और ये सही कथन हम लोग को देखना था। चलिए तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो प्रकाश संश्लेषण में रूबिस्को एंजाइम की क्या भूमिका होती है। तो यह कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करता है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। देखिए जीवीके राव समिति, अशोक मेहता समिति, एलएम सिंघवी समिति, ये सारे के सारे आपके पंचायती राज से संबंधित थे। लेकिन जो ये स्वर्ण सिंह समिति है ना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, आपको पता होगा कि भाग 4A में संविधान के जो मूल कर्तव्य हैं, तो उसमें इन्होंने 8 मूल कर्तव्य सजेस्ट किए थे, जबकि 10 शामिल किए गए थे और बाद में एक और शामिल कर लिया गया 2002 संशोधन के तहत, तो 86वां संशोधन संविधान का। तो ये सरदार सिंह समिति थे, ये मूल कर्तव्य वाले इनके सिफारिश पर लागू किया गया था, ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है, तो सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। 48 नंबर प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, तो 48 नंबर प्रश्न है आपका कि रैन को 42, पैन को 40 के रूप में लिखा जाता है, तो चैन को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए आर का यहाँ पे कितना हो जाएगा, हम लोग को 18 हो जाएगा, +1 हो जाएगा एक, प्लस आई का 9 हो जाएगा, प्लस एन का हम लोग का 14 हो जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 1 10, 10 और 18 कितना हो गया आपका 28, 28 और 14 कितना हो गया 42, यानी कि जोड़ के आ रहा है। इसको भी देखिएगा तो नहीं आ रहा है, तो इसका जोड़ लीजिए, सी का 3 प्लस एच का 8 प्लस ए का 1 प्लस आई का 9 प्लस एन का 14, तो 9 1 10, 10 और 14 कितना हो गया 24, 24 और 8 आपका हो गया 32, 32 3 35, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 49 नंबर, पौधों में सशस्त्र प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 49 नंबर का आंसर बताइए आप लोग कमेंट करके। देखिए 49 नंबर की अगर हम लोग आंसर की बात करें, तो 49 नंबर में आपका हो जाएगा, शीर्षस्थ कलियों को हटाने से पार्श्व कलियों की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। 50 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, अगर यहाँ से आप इसको डिवाइड करते हैं तो 14 दूनी 28, यानी कि 2 बार में ये कट जाता है, ठीक है, तो 14 से ये कट रहा है, इसको डिवाइड करने पे या 14 से 14, यानी कि 14 को 14 में जोड़ा है तो 28 हो रहा है, तो इसमें +4 कर दीजिए, तो 14 4 कितना हो गया आपका, इसमें से माइनस कीजिए पहले इसको, तो 14 आ रहा है, +4 कर दीजिए तो 18 आ गया। फिर 37 में से 25 माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 2 हो गया, और ये 1 हो गया 12 +4 कितना होगा 16 हो गया।
तो यहाँ भी हम लोग को घटाना होगा और इसमें जोड़ना होगा। तो देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं कि इसको घटा करके जितना आ रहा है उसमें 4 जोड़ रहे हैं। 4 जोड़ने के बाद ये आ रहा है, यानी कि हम लोग घटाने पे यहाँ पर 8 आएगा, तब ना 4 जोड़े हैं तो यहाँ पर 12 आया है। यानी कि 8 घटाएंगे हम लोग तो 32 से कितना में से 32 को घटाएंगे कि 8 हम लोग का आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर 24 में 8 जोड़ते हैं तो 32 आ जाएगा, यानी 24 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए करना क्या है, सिंपली आपको इसमें से इसको घटा के 4 जोड़ना है। अब यहाँ पे जोड़िए ना, कितना हो जाएगा, 24 को 32 में से घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस 4 जोड़ेंगे तो 12, तो यहाँ पे 12 आंसर आ गया। तो इस पैटर्न को फ्लो कर रहा है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 1769 तक अंग्रेजों और हैदर अली के बीच लड़ा गया था, का समापन निम्नलिखित में से किस समझौते के साथ हुआ था? तो ये हुआ था मद्रास की संधि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक निश्चित मूलधन पर 4% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से इतने रेट से जारी किया जाता है। देखिए मैं इसका आंसर बताता हूँ, आप लोग सॉल्व करके बना लीजिएगा इसको। 52 नंबर का, तो 52 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा, मैं बताता हूँ यहाँ पे। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, 750 रुपये इसका आएगा आंसर। 53 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार ज़्यादातर निर्धारित किया जाता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन द राइट आंसर भी हो जाएगा। एक कक्षा में लड़कों की एक लंबी पंक्ति, लड़का आगे से 9वें स्थान और पीछे से 9वें स्थान। तो देखिए आगे से भी 9वां और पीछे से भी 9वां, यानी लड़का 2 बार काउंट हो रहा है, तो कितना हो गया 18। चूँकि लड़का एक ही बार काउंट होना चाहिए और 2 बार काउंट हो गया तो एक घटा देंगे तो यहाँ पर 17 हो जाएगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रधानमंत्री जीवन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ए हो जाएगा। मैग्नीज उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था मौजूद है। देखिए मैग्नीज, अब इसमें अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे ना तो के का +1 होता है, प्लस मैग्नीज का नहीं पता है तो मैग्नीज लिख दीजिए, प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है और इसका 4 यहाँ पे कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे 0 कर दीजिए। 1 प्लस मैग्नीज -8 बराबर 0। तो मैग्नीज इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में 7, तो इसका सबसे ज़्यादा है आपका KBN4 का बी हो जाएगा राइट आंसर। 57 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो पीएच सूचक लिटमस निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त होता है? 57 नंबर का हो जाएगा आपका लाइकेन से। 58 नंबर प्रश्न, गुप्त साम्राज्य के दौरान उपरिकारका शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो ये आपका सभी विषयों पर लगाया गया एक कर का अतिरिक्त कर, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थिर नहीं है? देखिए समस्तीपुर में नहीं है, कटिहार में है। देखिए समस्तीपुर में नहीं है, कटिहार में है, कैमूर में नहीं है, नालंदा में नहीं है, यानी कि 2 में होगा लेकिन 1, 3, 4 में नहीं होगा। तो 1, 3, 4 किसी में नहीं है, 1, 3, 4 देखिए राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। 1, 3, 4 में नहीं है आपका, 2 में है, कटिहार में है, तो आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। 60 नंबर प्रश्न देखिएगा, यदि किसी संख्या का आधा भाग 96 है तो संख्या का 67% कितना होगा? देखिए जब आधा भाग 96 है तो पूरा संख्या कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 2 छक 12 हो गया, 2 9 18, 18 1 19 हो गया, 192 हो गया। अब इसका 67% निकाल लीजिए, तो ये 100 से डिवाइड कीजिएगा। देखिए इसको सॉल्व करने के बाद आपका 128.64 आ रहा है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न, एक व्यक्ति परिचय कराते हुए महेश कहता है, तो मान के चलिए महेश कहता है कि उसकी पत्नी मेरी पत्नी की इकलौती बेटी है। देखिए अब ये सेंटेंस बना देते हैं। जब व्यक्ति का परिचय करा रहा है महेश, तो बोल रहा है कि जो उसकी पत्नी है, उस व्यक्ति की पत्नी मेरी पत्नी की इकलौती बेटी है, यानी महेश की वो लड़की हो गई। जब महेश की लड़की हो गई तो उनके लड़की का पति उनका क्या होगा, दामाद होगा, यानी वो इस व्यक्ति के किस प्रकार संबंधित होंगे, ससुर होंगे, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार MEC के वर्गीकरण का नया मानदंड नीचे दिया गया है। तो देखिए उद्यम श्रेणी है, निवेश सीमा है और टर्नओवर सीमा। सूक्ष्म का कितना है, तो 2.5 करोड़ तक का है और टर्नओवर 10 करोड़ तक का है। लघु का 25 करोड़ तक का है निवेश सीमा और 100 करोड़ तक का टर्नओवर है। मध्यम का देखिए यहाँ पे गलत दिया है, ये 125 करोड़ होगा, बाकी 500 करोड़ का सही है, तो यहीं पे मिस्टेक कर दिया है। ए बी सही है, ए और बी सही है, सी गलत है, तो ए और बी, चलिए ये राइट आंसर हो जाएगा बी। 63 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह होता है, यह किसने सिद्धांत दिया था? तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दिया था। 64 नंबर है, एक कार ने एक यात्रा 15 घंटों में पूरी की। यात्रा की पहली आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तय की। देखिए मान के चलिए कि हम लोग मान लेते हैं कि दूरी x है, तो आधी दूरी को, तो हम लोग अगर समय निकलना चाहे तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल,
तो आधी दूरी चूँकि चले हैं तो x बटे 2 गुने 20 हो जाएगा, प्लस x बटे 2 गुने 30 बराबर टोटल समय कितना लगा है 15। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए मैं सॉल्व कर देता हूँ आपको। ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 60, तो 6 चौके 24, तो यहाँ पर नीचे 24 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे 60x प्लस 40x बराबर 15। अब यहाँ से 100 हो जाएगा तो एक जीरो कट जाएगा, यानी कि आपका 100 हो जाएगा तो डबल जीरो कट जाएगा, तो x हो गया, x बराबर कितना हो गया 15 गुने 24। अब इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 15 चौके 60 और 15 दूनी 30 6 36 360 किलोमीटर। राइट आंसर डी हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न देखिएगा, चंपारण की कुछ पहाड़ियों को छोड़कर उत्तर बिहार का शेष मैदानी भाग पूरी तरह से समतल है। ये सही है, ये कथन गलत है, ये भी गलत है, केवल एक सही है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल कथन एक सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देखिएगा, एंजियोस्पर्म में जाइलम का निर्माण किनके द्वारा होता है? तो 66 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एंजियोस्पर्म में जाइलम का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये आपका हो जाता है वाहिनिकाएँ, वाहिकाएँ और रिसे, तीनों के द्वारा होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न देखिएगा, यदि चलने वाले जानवर को तैराक, देखिए इसमें करना क्या है, आपको पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ना है। देखिए थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कीजिएगा, ये कीड़े मकोड़े जो बोल रहे हैं, बारिश का मौसम है और चूँकि जो हमारा घर है यहाँ पे काफ़ी बगीचे लगाए गए हैं आसपास में, तो इसलिए थोड़ा सा इसको इग्नोर कीजिएगा। बाकी हम लोग देखते हैं प्रश्न को। देखिए तो लास्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, बाकी के टाइम लेफ्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कभी भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए ना तो आपको लास्ट स्टेटमेंट जो आंसर पूछा जा रहा है उस पर जाइए। पूछा क्या जा रहा है कि छिपकली को क्या कहा जाएगा? छिपकली क्या करती है? रेंगती है। अब सोचिए कि रेंगने वाले को क्या कहा गया है। तो देखिए रेंगने वाले को जानवरों को उड़ने वाला कहा गया, तो सिंपल बस यहाँ पर ये किसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और वो रियल में करता क्या है और जो करता है उसको क्या कहा गया है। तो छिपकली रेंगती है और रेंगने वाले को क्या कहा गया है? उड़ने वाला जानवर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उड़ने वाला। राइट आंसर सी हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, एक बीजपत्री पौधों में ग्राफ्टिंग क्यों संभव नहीं है? तो देखिए इसमें कैम्बियम नहीं होता है, बिकॉज दे लैक कैम्बियम। तो कैम्बियम की कमी के कारण यहाँ पे एक बीजपत्री का ग्राफ्टिंग संभव नहीं है। एक संसद सदस्य नहीं पूछ सकता है, पूरक प्रश्न पूछ सकता है, तारांकित प्रश्न पूछ सकता है, अल्प सूचना पर प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन जो अगर न्यायालय में कोई विषय है तो उस पर नहीं पूछ सकता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। पढ़ते हैं हम लोग 70 नंबर प्रश्न की तरफ, क्योंकि जल्दी जल्दी करना है, कम समय में आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी डिलीवर करनी है। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। 2 और 3 मिल गया हम लोग को, तो 2 3 आई कितना हो जाएगा? 6। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 4 3 आई 12, पैटर्न मिल गया हम लोग को। अब देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया, अब यानी 4 मिल गया हम लोग को। और कब मिल रहा है? ये दोनों गुना करने के बाद ये मिल रहा है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 5 मिल गया हम लोग को, तो 50 25। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 71 नंबर प्रश्न देखिएगा, एक नगरपालिका का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नगरपालिका का गठन करने हेतु निर्वाचन इसके विघटन से 6 माह की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही पूरा किया जाएगा। ये सही बोल रहा है। देखिए 71 नंबर सही बोल रहा है। ये 2 नंबर क्या बोल रहा है? ये गलत बोल रहा है, 3 माह नहीं होता है। और 3 नंबर क्या बोल रहा है? समय से पूर्व विघटित नगरपालिका के कारण गठित नगरपालिका केवल शेष समय के लिए करेगी, बिल्कुल सही। और ये 4 गलत है, तो 1 और 2 सही है। तो इन कथनों पर से विचार कीजिए। तो 1 और 2 सही है। कहाँ है भाई 1 और 2? गड़बड़ हो रहा है। नहीं हमें गलत, देखिए 2 तो गलत है ही, 1 ना सही है, 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 यहाँ पे है, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। ठीक है। देखिए 72 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 72 का कौन सा कथन गलत है ये पूछा जा रहा है। पूरा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिकांश वन नष्ट हो गए हैं, ये तो बिल्कुल सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है, ये भी बिल्कुल सही है। मीठे जल निकायों में सुपोषण एक प्राकृतिक घटना है, ये भी सही है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन जंतु के लिए हानिकारक है। देखिए ऊपर रहेगा तभी तो जीवन संभव है, तो ये तो सही है, क्योंकि जो हानिकारक किरणों से बचाती है तो वो तो ओजोन के वजह से ही सुरक्षा होती है ना, ओजोन परत जो है। तो ये कथन गलत बोला गया है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न देखिएगा, बोला गया है कि ज्ञान का उल्टा यहाँ पर बोला गया अज्ञान, तो सफलता का क्या होगा? सफलता होगा, डी नंबर हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए फिर आपका पैटर्न वाला एक प्रश्न आ गया 74 नंबर में है, ये इतना इतना है तो इतना के आगे क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे यू है ना, तो यू आपका कितना नंबर पे है, 21 नंबर पे है। जे कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, और एम कितना हो जाएगा, तो देखिए मैं लिख के बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले -2 किया गया, फिर यहाँ पे +2 किया गया, फिर यहाँ पे -2 किया गया, और फिर यहाँ पे +2 किया गया, यानी -2 + 2 -2 + 2 का पैटर्न चल रहा है। इसका मतलब हम लोग को पैटर्न मिल चुका है, तो आंसर भी मिल चुका है यहाँ पे। देखिए अब इसको हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग जो प्रश्न दिया गया है कि आर, तो आर का कितना हो जाएगा 18, तो 2 कम करेंगे हम लोग यहाँ पे पहले, तो मिल जाएगा हम लोग कितना, तो पी का 16 होता है। पी किस में है, ये में सही है, तो देखिए ए हो सकता है और डी हो सकता है। पहले ही बी और सी तो कट गया ऑप्शन, तो पी हम लोग को मिल गया। इसके बाद है इसमें 2 जोड़ना है हम लोग को, तो क्या है यू 21 हो जाएगा, तो 2 जोड़ेंगे तो 23 पे डब्लू होता है, डब्लू किस में है, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न देखिएगा, विकास का मतलब है प्रगति, तो ठहराव का मतलब है गिरावट, यानी कि गिरावट ही होना चाहिए। ठीक है, ये समानार्थक शब्द पूछा है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं 76 नंबर प्रश्न की तरफ। कठोर जल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो कैल्शियम मैग्नीशियम। यदि किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता प्रश्न उठता है तो यह प्रश्न निर्णय हेतु वहाँ भेजा जाएगा राज्यपाल को। निम्नलिखित में से कौन सी भक्षक कोशिकाएं हैं, तो भक्षक कोशिकाएं कौन सी हो जाएगी, तो न्यूट्रोफिल मास्ट कोशिकाएं। अब यहाँ पे कथन वाला गया, फिर से प्रश्न अच्छे से समझिएगा। कुछ पेन नीले हैं, तो देखिए कुछ पेन हो गया और कुछ नीला हो गया इसमें से, ठीक है, ब्लू हो गया ये, और कुछ नीली चीज़ें महंगी हैं, तो कुछ नीली चीज़ें कॉस्टली हो गई। ठीक है, अब पूछ रहा है यहाँ पे स्टेटमेंट निकाला जा रहा है, कुछ महंगी चीज़ें पेन है, देखिए पेन यहाँ पे है और कॉस्टली यहाँ पे है, कोई रिलेशन ही नहीं है, गलत है। सभी पेन नीले हैं, सभी पेन कहाँ से नीले हैं भाई, यही ना नीला है, तो ये भी गलत है। कुछ पेन महंगे हैं, फिर से पेन का और महंगा कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये भी गलत है, कोई आंसर इसमें सही नहीं है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। 80 नंबर देखिएगा, इंडो पैसिफिक रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए लक्ष्य को लेकर मेरी टाइम सिक्योरिटी डायलॉग 2024 किन 2 देशों के बीच हुआ है, भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। एक गाड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे चलती है, तो उसे रात 12 बजे सही समय पर सेट किया गया, अगले दिन वह 5 बजे दिखा रही है समय, तो असली समय क्या होगा, 4:48 होगा, 12 मिनट एक्स्ट्रा वो बढ़ जाएगी। आप लोग इसको सॉल्व करके निकाल लीजिएगा, फार्मूला आप लोग कहिएगा तो मैं बता दूंगा बाद में। निम्नलिखित में से अज्ञात संख्या को ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे क्या है, 7 दूना का 14, 15 दूना का 30, और तो 15 नवा 135, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पे 135 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, मैथ ठीक है, रीजनिंग भी अच्छा पूछा है। देखिए ये आपका पीछा नहीं छोड़ा, बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक बन गया है, एनएफएचएस, बिहार में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। और बीपीएससी में गारंटी देते हैं आपको कि 71 में भी इससे प्रश्न पूछेगा, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो इस पैटर्न को पूरा मैं क्लियर ही करवा दूंगा, बिहार के संदर्भ में प्लस इंडिया के संदर्भ में 10 मिनट की वीडियो में सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा इससे रिलेटेड। देखिए प्रश्न क्या पूछा है, बिहार में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 2019-21 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार रहते हैं, कितने रहते हैं, तो 84%। निम्नलिखित में कौन सा जलवायु क्षेत्र 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के आसपास स्थित है, तो कौन सा हो जाएगा। देखिए इसकी बात करें हम लोग, प्रश्न नंबर क्या है हम लोग को 84, तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका 84 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, शीतोष्ण, शीतोष्ण हो जाएगा आपका। 85 नंबर प्रश्न है, हाल ही में IMF के विशेष आहरण SDR बास्केट में कौन सी मुद्रा जोड़ी गई है, तो देखिए चीन की रेवेन्यू है। निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा कुछ प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है, तो 86 नंबर यहाँ पे देखिएगा प्रश्न, नहीं हाँ 86 नंबर ही प्रश्न है हम लोग का, तो 86 का आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमालयन न्यू, हिमालयन न्यू है। कार्बन कार्बन बंध की लंबाई सबसे अधिक किसमें होती है, देखिए सिंगल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा होती है, तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे क्या है CH3, तो इसमें सबसे ज़्यादा हो जाएगी सी में। यदि एक वर्ष में 5 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे, तो देखिए 5 होगा, आप लोग निकाल लीजिएगा सिंपली, क्योंकि 25 को गुरुवार है तो यानी 22 को एक हो जाएगा, फिर 7 घटाते जाइएगा और एक आपका नेक्स्ट आगे भी मिल जाएगा, तो 29 को शायद एक मिल जाएगा, तो टोटल 5 यहाँ पे मिल रहे हैं। इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप लिख के सिंपली, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। बिहार में मौर्य काल के
निम्नलिखित कथन पर विचार किया। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश को उखाड़ कर फेंक कर साम्राज्य की स्थापना किया था, मौर्य साम्राज्य का। तो 89 का जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा है कि अशोक के शिलालेख जो बिहार के में व्यापक रूप से पाए जाते हैं, अहिंसा और सहिष्णुता पर आधारित धर्म की एक नीति को बढ़ावा देते हैं, यह भी सही है। एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जी ने बिंदुसार के शासनकाल के दौरान पाटलिपुत्र का दौरा किया था। 3 नंबर गलत है। तो देखिए, ओनली 1 एंड 2, केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर से कथन वाला है, सभी कर्मचारियों को कल मीटिंग में उपस्थित रहना अनिवार्य है, यानी नेसेसरी है। निष्कर्ष क्या है? जॉन एक कर्मचारी कल मीटिंग में उपस्थित रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो निष्कर्ष केवल सही है, क्योंकि जब अनिवार्य कर दिया गया है तो इनको जाना ही पड़ेगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रॉकेट प्रणोदकों में उपयोग किया जाता है? NH2, H4, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। उपयुक्त सभी, डी हो जाएगा आंसर। म्यूल हंटर AI की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो म्यूल हंटर AI की शुरुआत जो ये किया गया है आपका RBI के द्वारा किया गया है। और वित्तीय जो धोखाधड़ी है ना, इससे बचाव के लिए एक टूल है, AI टूल है ये। तो राइट आंसर RBI हो जाएगा। RBI ने म्यूल हंटर AI का लॉन्च किया है। लुप्त संख्या यहाँ पे ज्ञात करना है। देखिए, अब इसमें क्या हो रहा है, ये 7 दूनी कितना हो गया? 14, और ये 5 का 5 25, 25 14 कितना हो गया? 39। इसको और इसको गुना कीजिए, 6 चौके 24, 5 तिहाई 15, कितना हो गया? 5 4 9 2 1 3, 39। इसको गुना कीजिए, 2 5 10 और 7 दूनी 14, कितना हो गया? 24। नहीं, कैसे गड़बड़ गया? आज 7 चौका 28 होगा ना, यहाँ पे कैसे हमने गुना कर दिया? 7 चौका 28 हो गया, 5 दूनी 10, 38 हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए, एक और आ गया ना, NFHS, इसको मैं कल करा दूंगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS, क्योंकि ये 71वीं में कन्फर्म है कि आएगा प्रश्न 2019-21 के अनुसार, क्योंकि DSO में भी प्रश्न 2 बार आया था। ये BPSC का फेवरेट टॉपिक बन चुका है। ये कितने प्रतिशत परिवार पक्के मकान में रहते हैं? तो ये देखिए 34% रहते हैं। तो ऑप्शन तो एग्जैक्ट नहीं है, तो 2 तिहाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं कल इसको कराऊंगा अगर आप लोग बोलिएगा तो। देखिए, 95वां प्रश्न है, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि वह मेरी माँ की इकलौती बेटी है, यानी कि मेरी बहन है। तो तस्वीर में दिख रही महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है? तो बहन से हो जाएगी। राइट आंसर डी होगा। अब यहाँ पे स्तंभों का मिलान करना है, तो ऊर्ध्वापर्तन, तो ऊर्ध्वापर्तन हो जाएगा यहाँ पे। 96 नंबर प्रश्न देखिएगा। आसवन है, वाष्पीकरण है, निस्पंदन है, तो इसमें पूछा गया है। तो देखिए, इसको सब्लिमेशन बोला जाता है ऊर्ध्वापर्तन को। और सब्लिमेशन में होता है क्या है कि जो सॉलिड होता है डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। तो यहाँ पे I का 2 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, I का 2, एक ही में है I का 2, तो बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा, बाकी सही होगा। चलिए, यहाँ पे निफ किस कीट की युवा अवस्था है? तो ये तिलचट्टा का है। एक संख्या 5 से बड़ी लेकिन 15 से छोटी है, तो मान के चलिए कि संख्या 1 से 5 से बड़ी है। देखिएगा, ये सिंबल होता है जिधर टोटी उधर छोटी। तो 5 से बड़ी है तो इसकी तरफ मुँह खुला है, और 15 से छोटी है। 8 से बड़ी है, 10 से छोटी है, तो एक ही संख्या बच रहा है C9। वह बिंदु जहाँ प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर के बराबर कहलाता है, क्या कहलाता है? 99 प्रश्न का हो जाएगा आपका तुल्यता बिंदु। ठीक है, तो इसका नहीं, तुल्यता बिंदु नहीं होगा इसका। इसकी अगर आंसर की बात करें हम लोग तो क्षतिपूर्ति बिंदु हो जाएगा। ठीक है, सुधार कर लीजिएगा, क्षतिपूर्ति बिंदु होगा। 100 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में जनगणना 2001 और 2011 के बीच लिंग अनुपात के संबंध में सही है? तो इसका जो है ना, 100 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो 100 नंबर प्रश्न में आपका कुल लिंग अनुपात और बाल लिंग अनुपात दोनों घटा था। 101 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो 3, 4 और 5 सेमी लंबाई की भुजाओं वाले 3 धातु के घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। यदि पिघलाते समय कोई धातु क्षय नहीं हुआ हो तो नए घन की भुजा की लंबाई क्या होगी? देखिए, यहाँ पे करना क्या है कि पहले इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, +4 का क्यूब हो जाएगा, +5 का क्यूब हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये? 33 का 29 27 हो जाएगा, 16 64 हो जाएगा, और 50 25 25 25 125 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, कितना हो जा रहा है? 5 4 9 9 अधिक 6 हो जाएगा, हाथ में लगा 1, 7 4 11 5 2 6 8 8 2 10 1 11 1 1 2 216 6 का आपका क्यूब होगा, तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा बड़ा वाला का। देखिए, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द
एपोस्टल पुरस्कार हाल ही में समाचारों में था, या किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो ये रसिया का हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। यदि धारा दोगुनी हो जाए तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? देखिए ऊष्मा का फॉर्मूला याद है तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। I² RT होता है H बराबर। अब I को डबल करने को बोल रहा है यानी 2I, तो 2I का स्क्वायर कीजिएगा तो 4I हो जाएगा, यानी इसका भी वैल्यू 4 से बढ़ जाएगा, तो मूल राशि के 4 गुना हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। लीप वर्ष में 53 बुधवार होने की संभावना क्या है? देखिए ये आपका प्रोबेबिलिटी की है, निकालिएगा 2/7 आएगा इसका प्रोबेबिलिटी। विजयनगर साम्राज्य के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का प्रथम में किया था, सही है। इसके बाद से 105 का जो दूसरा स्टेटमेंट है कि तुलु वंश के महानतम शासक कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त मालदा की रचना की, ये भी सही है। और थर्ड जो है आपका विजयनगर की राजधानी हम्पी शहर को तालकोटा के युद्ध के बाद लूट लिया गया था, ये भी सही है। तीनों है सही। इसके बाद देखिए लुप्त संख्या हम लोग को ज्ञात करना है। अब लुप्त संख्या में हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या क्या है, 5 + 4 तो 9 हो गया। अब इसको डबल कर दिया, 9 + 8 17 हो गया, यानी कि फिर यहाँ पे 4 4 बढ़ाते गया, 8 और 4 12, तो 12 और 17 कितना हो जाएगा, 29। राइट आंसर ए हो जाएगा। बजट 2025 के अनुसार केंद्र सरकार के व्यय के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 107 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। 108 नंबर है कि संगीता दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देख रही है, तो दक्षिण पूर्व दिशा मान चलेगी, संगीता की दिशा हो गई, ये दक्षिण पूर्व हो गया, क्योंकि ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये देख रही है। अब 45 डिग्री वामार्थ घूमती है, तो यहाँ पे आ गई। इसके बाद ये 90 डिग्री वामार्थ घूमती है, तो फिर यहाँ पे आ गई। इसके बाद ये दक्षिणवार्थ 180 डिग्री, यानी इसी पे इधर घूम गई, तो अब वह किस दिशा में देख रही है? तो साउथ, दक्षिण। राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे प्रश्न है आपका 109 नंबर कि यदि प्लस का अर्थ भागा, भागा का अर्थ गुना, तो ये देखिए इजीली प्रश्न है, इसको प्रश्न यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर 42 आएगा। तो यहाँ पे चलिए अब ये देखिएगा, पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जो पूरी तरह से भारतीयों के स्वामित्व में और प्रबंधन में था वह है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद से देखिएगा 111 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं के गैप जंक्शन उपस्थित होते हैं? तो ये होता है शुक्राणु कोशिकाएं में, तो स्पर्म में होते हैं। पिरेनीज पर्वत किसके मध्य में स्थित है? तो स्पेन और फ्रांस के बीच में स्थित है। परमाणु शब्द किसने गढ़ा था? तो डेमोक्रेटिक्स ने गढ़ा था। ललिता ने दुकान से 13 पेंसिल खरीदी और उसने अपनी 2 छोटी बहनों अनिता और बबीता को बराबर पेंसिलें दी और खुद उनसे 1 पेंसिल अधिक ली, तो दोनों को बराबर अगर दी है तो x प्लस दोनों को बराबर हो गया x, और अपने खुद एक ज़्यादा ली है, तो ये भी x ली है लेकिन एक ज़्यादा ली है, तो ये हो गया। टोटल कितना है 13, 3x + 1 कीजिएगा 13 आएगा, 13 में से गया 12, तो x बराबर 12/3 बराबर 4, यानी कि दोनों बहन को 4 4 मिला और इसको 1 मिला है एक्स्ट्रा, तो 5 मिल गया। तो इसके पास कितने बचे हैं? 5 बचे हैं, डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो राज्य के किसी विषय पर संसद की विधि निर्माण की शक्ति अनुच्छेद 249 होता है, तो यही गलत है, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो सम्मिलित नहीं है ए। लुप्त संख्या कहते, ये क्वेश्चन देखिए इसमें मिस्टेक है, इसको छोड़िए। जल प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार है? तो सेडिमेंटेशन कीजिएगा तो कचरा नीचे बैठ जाएगा और स्वच्छ जल ऊपर आ जाएगा। 118 प्रश्न, राहुल उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, वह 90 डिग्री दक्षिणवार्त, फिर 180 डिग्री वामार्त और फिर 90 डिग्री दक्षिणवार्त घूम रहा है। तो देखिए उत्तर की ओर देख रहा है, वो नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया, तो वो 90 डिग्री दक्षिणवार्त यानी कि दाहिने घूमता है अपने, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद वो 180 डिग्री वामार्त, तो फिर इस डायरेक्शन में आ जाएगा वो। ठीक है, अब इसका बायां इधर आ जाएगा, दायां इधर आ जाएगा। अब क्या कर रहा है कि फिर वो दक्षिण 90 डिग्री घूमता है, तो इधर घूम जाएगा, तो वह किस दिशा में है? तो उत्तर। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 119 नंबर प्रश्न है, आपराधिक मामलों से संबंधित उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्र अधिकार नहीं है। अपीलीय क्षेत्र अधिकार है, असीमित नहीं है, ये सीमित है। राइट आंसर बी हो जाएगा 119 का। और बात करें हम लोग किस आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है, तो आर्टिकल 134 में चर्चा की गई है इसकी। 120 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो एक व्यक्ति
अंधेरे कमरे में धूप से बाहर निकलता है, उसकी पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कैसे नियंत्रित करती है। तो देखिए पुतली जो आँख का कार्य कम हो जाता है और कम प्रकाश भी आँख में प्रवेश करता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। प्राकृतिक रबर जो पेड़ के हेविना ब्रासिलिनेसिस से प्राप्त होता है, वह निम्नलिखित में से किससे बना होता है। तो इसकी बात करें अगर हम लोग 121 नंबर प्रश्न की, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिस पॉली आइसोप्रीन। ये पैटर्न वाला है, इसका राइट आंसर 71 होगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको। हाल ही में अन्वेषण लाइसेंस धारकों के लिए आंशिक अन्वेषण व्यय की प्रतिपूर्ति योजना भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा, तो खान मंत्रालय द्वारा। किण्वन प्रक्रिया खोज किसने किया था, तो लुई पास्चर ने। परम उफ़ा और क्यूवेसन खान दुनिया में लोकप्रिय स्थान क्यों हैं, तो 125 की अगर हम लोग बात करें तो 125 आपका हो जाएगा पेट्रोलियम माइंस के लिए, पेट्रोलियम खान के लिए। 126 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। देखिए त्रिभुज, वर्ग, घन और आयत। देखिए बहुत लोग गलती करेंगे कि त्रिभुज मार देंगे कि तीन भुजा है, नहीं, ये सब 2D फिगर है। ये भी 2D है, ये भी 2D है, ये भी 2D है, लेकिन ये घन क्या है, 3D है। घन आपने देखा होगा जैसे कि लूडो छक्का जो खेलते हैं तो वो 3D होता है, तो यही अंतर है। तो ये आपका इसमें राइट आंसर घन हो जाएगा सी। 127 नंबर प्रश्न देखिएगा, 127 नंबर प्रश्न है आपका, 127 नंबर प्रश्न। 15 वर्ष बाद सीमा की आयु उसकी 5 साल पहले की उम्र की आयु, तो उसके वर्तमान आयु मान लीजिए, चलिए एक्स मान लेते हैं हम लोग। तो उसकी 5 साल पहले की उम्र की, तो यानी 5 साल पहले की उम्र x-5 हो जाएगा वर्तमान से, 5 गुना है, और कब 5 गुना है ये, तो 15 वर्षों बाद, तो x + 15, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x - 25 बराबर x + 15। अब इधर x लाइएगा तो 4x हो जाएगा ये, और इधर ले जाइएगा तो ये माइनस में है तो प्लस में है, तो 25 और 15 कितना हो जाएगा 40, तो x बराबर 10, यानी कि वर्तमान उम्र उसकी कितनी है 10 वर्ष, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। दाब की वही आयाम होती है जैसे कि होती है डैश की, तो ऊर्जा प्रति इकाई की, राइट आंसर बी हो जाएगा। P बराबर क्या होता है, F/A होता है। देखिए मोनू शहर ए से शहर बी तक साइकिल से 18 किलोमीटर प्रति घंटा गया और शहर बी से शहर ए तक 12 किलोमीटर आया, तो पूरी यात्रा में औसत गति। देखिए औसत गति का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, 2AB/A + B होता है, तो 2 × 18 × 12, और 18 + 12 कीजिएगा तो 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 18 दूनी 36, और 36 में 12 से गुना कीजिएगा तो 72 और हाथ में लगा 7, और भारतीय यहीं 36, 36 और 7 कितना हो गया आपका, 36 और 7 43, और इसको 30 से भाग दीजिएगा, लगभग 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हो जाएगा। विकास और विनोद की उम्र का अनुपात 3:2 है, तो मान के चलिए दोनों का अनुपात 3:2 है। 5 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 4:3 हो जाएगा, तो 3x + 5 बट्टे 2x + 5 बराबर 4:3। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 9x + 15 बराबर 8x + 20, तो x बराबर इधर हो जाएगा 5, तो इसकी वर्तमान उम्र 15 और इसकी हो जाएगी 10, तो 15-10 वर्ष, डी हो जाएगा राइट आंसर। 131 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किया जाता है अथवा राज्य की विधायिका के दोनों सदनों से, तब राज्यपाल विधेयक पर सहमति दे सकता है, विधेयक पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, ये भी सही है, ये भी सही है, अपनी सहमति रोक सकता है, ये भी सही है, धन विधेयक लौटा देता नहीं, धन विधेयक नहीं लौटा सकता है। तो इसमें आपका कौन कौन सही है, 1, 2, 3 सही है, तो 1 और 2, 3 सही, राइट आंसर सी हो जाएगा। फोटोक्रोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 132 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और 132 नंबर प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह एक जैविक प्रोटीन युक्त वर्णक है। अब इसमें देखिए आपको निम्न चित्र में कितने वर्ग हैं, देखिए वर्ग काउंट करने का तरीका होता है कि अगर इस प्रकार का फिगर है तो इसमें 5 होंगे, तो एक ये अंदर वाला इसमें 5 हो गया, एक ये अंदर वाला इसमें 5 हो गया, इसमें 5 हो गया, 5 दिया 15, राइट आंसर ए हो जाएगा। 134 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, इस 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, तो डी आंसर हो जाएगा। 135 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एशिया में उत्तर से दक्षिण तक पर्वतों का सही क्रम है, तो 100 कितना नंबर प्रश्न है, 135 नंबर प्रश्न, तो इसका हो जाएगा कोलिमा, चस्की, याबलोनोवी और स्टेनवाय। इसको मैप पे देखिएगा,
136वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हाल फिलहाल का चर्चा में था, निजामाबाद तेलंगाना में है। आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके नियंत्रण में रहती है? तो ये सिलियरी बॉडी के नियंत्रण में रहती है। तो 137 का आपका ए हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा तो 138 नंबर है कि किताब की 80 प्रतियों की कीमत 600 रुपया है। तो 80 का कीमत कितना है? 600। तो एक का कितना हो जाएगा आपका? 600 बट्टे 80, तो 300 का कितना हो जाएगा? गुने 300। जीरो से जीरो गायब हो गया, तो ये हो गया आपका चलिए इसको गुना कर लीजिए, तो 3 छक 18 हो गया, और ये डबल जीरो और ये एक जीरो, तो 8 से इस पर डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8 दूना 16, और ये बचा 2, तो फिर 8 दूना 16, और यहाँ पर बचा 4, तो 8 5 40, यहाँ पर जीरो, 2250 रुपये आ जाएगा डी। यदि ए का 38%, बी का 52% है तो ए और बी टू क्या होगा? तो ए का 38% बराबर बी का 52% बट्टे 100, 100 से 100 कट गया। ए अपन बी इधर कीजिए, और यहाँ पे 52 बट्टे 38 कीजिए, 2 से काटिएगा तो 19 दूनी 38, 26 दूनी 52, तो 26 दूनी 19 ए हो जाएगा। 140 नंबर प्रश्न है कि मुगल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पे मनसबदारी प्रणाली एक अनूठी प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे सैन्य और नागरिक सेवाओं को एकीकृत किया। सही है। अकबर ने भू राजस्व निर्धारण की दहसाला प्रणाली की शुरुआत की, यह भी सही है। जागीरदारी प्रणाली में नकद वेतन के बदले मनसबदारों को भूमि आवंटन मिलती है, ये भी सही है। तीनों सही है यहाँ पे। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है, तो यह त्रिभुज कौन सा है? देखिए 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 100 आएगा, 12 का कीजिएगा तो 144। इसका मतलब राइट एंगल तो है नहीं, तीनों का डिफरेंट साइज है, तो समबाहु तो है नहीं, समकोण है नहीं, समद्विबाहु है नहीं, विषमबाहु हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें त्रिभुज काउंट करना है, सिंपल। आप 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग लिखिए, सबको जोड़ दीजिए। 6 5 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 सी हो जाएगा आंसर। मानव रक्त में उपस्थित वफर कौन सा है? तो 143 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़िए, और 143 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा H2CO3 प्लस HCO3 माइनस, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। एक महिला ने एक व्यक्ति का परिचय कराया कि वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी है, यानी खुद वो हो गई। वह व्यक्ति महिला से कैसे संबंधित है? वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी का पति है, यानी कि खुद उसकी वाइफ हो गई। तो वाइफ हो गई तो यानी उसकी पत्नी होगी, और वो उसका पति होगा। पति तो कहीं है ही नहीं ऑप्शन में। ये भी प्रश्न गलत दिया गया, देखिए मिस्टेक है प्रश्न में, ये सबको नंबर मिलेगा इसका। 2 प्रश्न इसमें गलत हैं। कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कप्तान के खिलाफ अंतिम लड़ाई लड़ी थी? तो 145 नंबर को हो जाएगा आपका ली ग्रांट। ग्लाइकोजेन मुख्यतः मानव के किन अंगों में संग्रहित होता है? तो 146 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत और मांसपेशियों में, सी आंसर हो जाएगा। 147 नंबर निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना किस भारतीय राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। सूची को मिलान करना है। देखिए श्री मोहम्मद आरिफ खान, ये पहले का अपडेट दिया गया है, पहले के यहाँ के थे मुख्यमंत्री केरल के, तो ए का 3 है। ए का 3 किस में? एक ही में है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अब तो बदल चुके हैं, बिहार के हो चुके हैं और बिहार वाले केरल को हो चुके हैं, इंटरचेंज हो गया है। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार एक जैसे हैं और बाकी एक अलग है। चांदी, तांबा, सोना, मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी एक द्रव के रूप में होता है, तो ये डिफरेंट हो जाएगा। शाहजहाँ का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 में किसके द्वारा ले गया था? तो ये फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह के द्वारा ले गया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। टोटल हमने 150 प्रश्न देख लिए हैं। तो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। और कल हम लोग, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो NFHS जो रिपोर्ट है ना, ये काफ़ी BPSC का इस बार लोकप्रिय है, और 71 में भी यहाँ से पूछेगा ही। तो पूरा टॉपिक अगर कर लेते हैं तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि 2 से 4 नंबर तक इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अपना राय साझा कीजिए। बाकी मिलते हैं नए अपडेट में, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। धन्यवाद।